कई बार लोग सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोलमेट्स को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं वो समझ नहीं पाती हैं कि वो हैं ट्विन फ्लेम की नहीं है। तो एक बहुत क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में, कौन आपके सोलमेट्स हैं, कौन आपके ट्विन फ्लेम्स हैं। जो आपके सोलमेट्स होते हैं वो आपकी लाइफ में आपके सोल के पर्पस को फुलफिल कराने के लिए आए हैं। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीवन। कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही रिलेशनशिप हो। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मदर फादर सन फ्रेंड्स योर कुलीग। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी पर्सन। उनका पर्पस होता है कि वो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाए, प्रोग्रेशन की तरफ ले जाएं एंड आपके सोल का पर्पस फुलफिल कराएं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आप समझ लो, जो आपकी सोल बिफोर बर्थ कुछ लोगों के साथ करती है कि तुम मेरे फादर बन के आओगे, तुम मेरे मदर बन के आओगे, या तुम मेरे सन या फ्रेंड बन के आओगे एंड तुम मुझे मेरी लाइफ का ये पर्पस फुलफिल कराने में हेल्प करोगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन हो, एक नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है। आपके जैसे कुछ फ्रेंड सर्कल होंगे, सपोज यू हैव 10 पीपल इन अ फ्रेंड सर्कल, उसमें से 2-3 ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज होंगे आपके, बाकी उतने क्लोज नहीं है। दे कैन बी योर कार्मिक कनेक्शंस। जो आपके 2-3 जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। वो आपको ही पता चलेगा कि आपका उनसे कैसा कनेक्शन है। अब आता है कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम समझने से पहले एक चीज़ समझनी होगी, आपकी जो सोल है वो बिफोर बर्थ अपना पर्पस डिसाइड कर लेती है कि उसको इस बर्थ में क्या क्या पर्पस फुलफिल करने हैं। हमारी सोल क्या होती है? देखो, हमारी सोल है वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों से मिलके बनी हुई होती है। हर किसी की सोल में डीएम और डीएफ फैक्टर होते हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उसमें से 3 हमारे मैस्कुलिन एनर्जी के होते हैं, 3 हमारे फेमिनाइन एनर्जी के होते हैं एंड जो 7th चक्रा होता है दैट इज़ ऑफ योर सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी वाला चक्रा होता है। आपकी सोल मल्टीपल बर्थ्स लेती है। तो हमको ऐसे समझना है कि जब सोल ने फर्स्ट बर्थ ली तभी वो सोल डिसाइड कर लेती है कि उसको अपनी जर्नी कैसे करनी है। नॉर्मली जब एक सोल बर्थ ली तो वो अपना पर्पस उसका है, उसने अपने सोलमेट्स डिसाइड कर लिया, उसके कुछ कार्मिक कनेक्शंस होंगे, वो आपको आपकी लाइफ में गाइड करेंगे आपके सोल को पर्पस फुलफिल करने के लिए। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अपने फर्स्ट बर्थ में ही डिसाइड कर लेती हैं कि हम अपने आप को स्प्लिट करेंगे। सपोज एक सोल को अपने लेसन सीखने में 50 बर्ड्स चाहिए, नाउ फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस, उसको 50 बर्ड्स लगेंगी। ये जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे आता है कि कुछ सोल्स उसमें से डिसाइड कर लेती हैं कि हम 50 बर्ड्स नहीं, हम इस चीज़ को 25 बर्थ में सीखेंगे। वो अपने आप को क्या करती हैं, वो अपनी एनर्जीज को स्प्लिट कर लेती हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्विन फ्लेम का। ये जो सोल्स हैं ये किसी भी बर्थ में यूनियन नहीं पाएंगी, ये हमेशा स्प्लिट होके ही रहेंगी। बाकी सोल्स को जहाँ 50 बर्थ्स का टाइम लग रहा है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स को वो अपने लेसन्स 25-26 ईयर्स में कंप्लीट कर लेंगी। अब जो ट्विन फ्लेम होती हैं, आप उसको सोलमेट से कैसे कंपेयर करो, कैसे डिफ्रेंशिएट करो। जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं वो आप मान लो एक बॉडी में ना बर्थ लेके वो 2 सेपरेट बॉडीज़ में बर्थ लेती हैं एंड दे आर बॉर्न विद अ कर्स। वो कभी भी किसी भी बर्थ में यूनाइट नहीं कर सकती हैं टिल द टाइम उन दोनों सोल्स ने सेपरेटली अपना पर्पस फुलफिल ना कर लिया हो। अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट कर रहा है तो कभी ना कभी लाइफ में वो आपको अपने आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एंड जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं उनके आपस का जो अट्रैक्शन है, जो एनर्जी है, वो इतनी हाई होती है, आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा खुश हैं, आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है उस टाइम पे, बट आप एक नहीं हो सकते हो। उनकी जर्नी इतनी पेनफुल होती है कि वो साथ रह ही नहीं पाते हैं। उनके बीच में कई बार साथ आएँगे, कई बार अलग होंगे। वो खुद नहीं समझ पाएँगे कि वो क्या है, वो क्यों मिले, क्या है उनके बीच का कनेक्शन। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो अलग भी नहीं हो पाते हैं, वो साथ भी नहीं आ पाते हैं। और जैसा कि कहा था, दे आर बॉर्न विद अ कर्स। और जनरली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऐसा होगा कि वो दोनों मैरिड होंगे अपने-अपने पार्टनर्स के साथ, या उनमें से किसी एक पार्टनर की मैरिज होगी, एक की नहीं होगी।
वो बॉन्ड ही ऐसा होता है जो बहुत पेनफुल होता है। वो इतना पेनफुल है कि वो एट द एंड आप सेपरेट होगे ही। उसका आपके पास कोई सॉल्यूशन और नहीं हो मिल पाता है उस टाइम पे। और ट्विन फ्लेम्स का पर्पस होता है एक दूसरे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना। एक्चुअली में होता क्या है, इस लाइफ की जर्नी में हमको ये चीज़ नहीं याद रहती है कि जो हमारा ट्विन फ्लेम है वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आया है। और ये चीज़ उस इंसान को नहीं समझ में आती है। बट ओवर द ईयर्स जब उसको ये लगता है कि चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, दे आर ऑन द पाथ ऑफ सेपरेशन, और अभी तक जो उनकी लाइफ में क्योर्स हो रखा था, जब वो उससे निकलते हैं, वहाँ से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिगिन होती है, व्हेन दे क्वेश्चन देमसेल्व्स, जहाँ से उनके अंदर एक्सेप्टेंस आता है। तो उस ट्विन फ्लेम का पर्पस ही ये था, बट वो आपकी लिविंग बॉडी को नहीं याद रहता है, इसलिए हमको ये चीज़ें बहुत पेनफुल लगती हैं। बट वो सब हमेशा ही ऐसे चलेगा। और ये नहीं है कि इस बर्थ में आपकी सोल ने अपना पर्पस फुलफिल कर लिया तो नेक्स्ट बर्थ में जाके मिल जाएंगे, नहीं। ट्विन फ्लेम्स कभी भी नहीं मिलते हैं। ट्विन फ्लेम्स जनरली आफ्टर सेपरेशन किसी और रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, सिंगल ही रहना प्रेफर करते हैं। एंड अगर वो आगे मूव ऑन कर भी जाएं तो वो चलता नहीं है, बिकॉज वो जो उनका अट्रैक्शन होता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो उनकी लाइफ से ख़त्म ही नहीं होता है। और वो उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं अपने पास। सो जो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी है वो सोलमेट से डिफरेंट है। सोलमेट कम्स एज अ सिंगल सोल, वो एक ही बॉडी में आती हैं। एंड देयर कैन बी मल्टीपल सोलमेट्स ऑफ योर्स, आपके जनरली 6 या 7 सोलमेट सबके होते हैं उनकी लाइफ में, बट ट्विन फ्लेम आपका एक ही होता है। और ये सिर्फ 4 to 5% पीपल के ही एग्जिस्ट करते हैं, सबका ट्विन फ्लेम नहीं होता। सोलमेट सबके होते हैं, मल्टीपल सोलमेट्स हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स खाली एक ही होता है, और वो भी बहुत रेयर, इट इज़ वेरी रेयर। बट जब ये ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, एक अलग ही एनर्जी के साथ मिलते हैं, अलग ही हैप्पीनेस एनर्जी होती है, अलग ही लाइफ जोन में चले जाते हैं दोनों। बट सोन दे हैव टू सेपरेट, वो इतनी पेनफुल ही जर्नी होती है उनकी कि वो साथ रह ही नहीं पाते हैं।